ए लड़की रुक, कहाँ भाग रही हो? रुक, और रुक जा। रुक लड़की, रुक, कहाँ भाग रही है? कहाँ भाग रही थी तू? जब से तेरे को आवाज दे रहे तेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, कहाँ भागी जा रही थी तू? तुझे ट्यूशन भेजा था ना, तू वहाँ भी नहीं गई, दोपहर से शाम हो गई और अब तू यहाँ कहाँ जा रही है? मैं मरने जा रही हूँ, ना ही मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी और ना ही ट्यूशन जाऊंगी। ये क्या बकवास कर रही है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? और तेरे पीछे मैं इतना खर्चा कर रही हूँ पढ़ाई में और तुझे ट्यूशन ना जाके मरना गवारा लग रहा है। तुझे पता नहीं है क्या, खुद की जान लेना कितना बड़ा पाप है? तो क्या करूँ मैं? मेरी मम्मी जबरदस्ती मुझे ट्यूशन में भेजती है और मुझे नहीं जाना उस ट्यूशन में। क्या कहा तूने? तुझे उस ट्यूशन में नहीं जाना है? तू कैसे नहीं जाएगी उस ट्यूशन में? तेरे पीछे मैं इतना पैसा लगा रही हूँ, आए दिन तेरी कंप्लेंट आती रहती है, तेरे भेजे में कुछ नहीं घुसता। तू ट्यूशन जाएगी और उसी ट्यूशन में जाएगी, समझी बात? मैं उस ट्यूशन में नहीं जाऊंगी। उस ट्यूशन में जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अब तू इतनी बड़ी हो गई कि अपनी माँ से जुबान चलाएगी? अरे मैडम रुको, ऐसे बच्ची पे हाथ मत उठाओ, पहले जान तो लो कि वो ट्यूशन क्यों नहीं जाना चाह रही है और आखिर ऐसा क्या हो गया उस ट्यूशन में जो ये जाना नहीं चाह रही। अरे मैडम क्या सुनूं इसकी बात? वो बहुत अच्छा ट्यूशन है, इसके भेजे में ये बात क्यों नहीं समझ आती, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मम्मी बस रहने दो, मुझे पता है वो कितना अच्छा ट्यूशन है और वो कितने अच्छे सर है। आपको पता भी है वहाँ पे पढ़ाई के नाम पे मेरे साथ क्या क्या होता है, आपको याद है उस दिन? बहन जी, आपकी बेटी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मैं जो भी बताता हूँ, जो भी सिखाता हूँ, सब भूल जाती है ये। अगर यही हाल रहा ना तो ये फाइनल एग्जाम में पास नहीं हो पाएगी। रिया, ये सर क्या बोल रहे हैं? मैं तेरी पढ़ाई पे इसलिए इतना खर्च कर रही हूँ ताकि मुझे ये सब सुनने को मिले? बहन जी, अगर आप चाहते हो कि ये फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो मुझे इसे पर्सनल क्लास देनी पड़ेगी। हाँ सर, आपको जैसा ठीक लगे ना आप वैसा करो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो बहन जी, आज ही से मैं इसकी पर्सनल क्लास चालू कर रहा हूँ। ठीक है सर, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। चलो। अरे डर क्यों रही हो? मैं हूं ना, मैं पास करवा दूंगा तुम्हें। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही है, मैं घर जा रही हूँ, मैं होमवर्क करके ले आऊंगी। कब तक बचेगी? आना तो तुझे रोज मेरे पास ही है। बस मम्मी, इसलिए मैं उस ट्यूशन में नहीं जाना चाहती हूँ। क्या बेटा, तेरे साथ इतना सब कुछ होता रहा और तू चुपचाप सहती रही? तूने अपनी माँ को बताया क्यों नहीं? मैं जब भी आपको बताने की कोशिश करती थी आप मुझे ही चुप करा देती थी। मैं पिछले 2 महीने से ये सब झेल रही हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ, पर आपको ये सब कहाँ दिखता है? आपको तो अपनी बेटी से ज्यादा उस ट्यूशन वाले पे भरोसा है। मैम आप कितनी लापरवाह हो, लड़की आपकी 2 महीने से परेशान है, आपने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर ये क्यों परेशान है? अगर आप ट्यूशन भेज रहे हो, अगर बच्चा ग्रुप में पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई मेल टीचर अगर पर्सनल ट्यूशन के लिए बोले तो आप अपने घर पे बुला के अपने देख रेख में बच्चों को पढ़ाए ना। पर आपने तो पर्सनल क्लास के चक्कर में अपनी जवान बेटी को वहाँ पे भेज दी। कितनी लापरवाह है आप। पर्सनल क्लास आपको दिलवाना ही था तो उस मेल टीचर को आप अपने घर पे बुला लेते, कम से कम बच्चा आपकी देख रेख में तो पढ़ता। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इसे ऐसे अकेले पर्सनल क्लास के लिए उसके घर पर नहीं भेजना चाहिए था और मैंने जानने की भी कोशिश नहीं करी कि इसके साथ क्या हो रहा है। शुक्र है आपको ये बात समझ में आ गई, वरना ये लड़की आज क्या ही कर बैठती। बच्चे तुम फिक्र मत करो, उस टीचर को ना उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी और कानून उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और आप लोग भी होशियार हो जाओ, अगर आप लोग अपने बच्चे को पर्सनल क्लास दिलवा रहे हैं तो कोशिश करो कि ट्यूटर को आप अपने घर पे बुलाओ और अपने निगरानी में पढ़ाओ। मैं नहीं चाहती कि जो घटना इनके साथ हुई है वो आप लोगों के साथ भी हो।